पास सबसे बड़ा फैक्टर है इस समय लिक्विडिटी डेफिसिट, जो कि बैंकिंग सिस्टम में है। अब ये आपको समझाएंगे कि लिक्विडिटी डेफिसिट क्या चीज है और ये कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये समस्या क्या है लिक्विडिटी की जिस पे बात हुई है सर, इसको भी एक बार थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, आमतौर पे ये फिस्कल ईयर एंड है, तो इसमें कंपनियों को और सबको पैसे बहुत चाहिए होते हैं टैक्सेस के लिए। ये सब प्रोसेस एक तरीके से हर साल ही होता है, लेकिन इस बार लिक्विडिटी डेफिसिट की समस्या जो है वो बहुत बहुत उग्र हो गई, और ये आरबीआई बहुत समय से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। जी। हम जो है लिक्विडिटी डेफिसिट यानी कि लिक्विडिटी की कमी बैंकिंग सिस्टम में, इसको ऐसे मत समझिए कि बैंकिंग के पास पैसे वैसे नहीं है, लोगों के पैसे, ऐसा कुछ नहीं। ये कॉर्पोरेट्स को चाहिए होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते कुछ एडवांस टैक्सेस वगैरह के लिए रकम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। और ऊपर से अर्थव्यवस्था में ये जो खर्चे वगैरह करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए, इसमें पैसे तो चाहिए ही होते हैं। तो इस समय अगर वो लिक्विडिटी थोड़ा क्रंच हो तो आरबीआई उसको संभालने की कोशिश करता है, यानी कि आरबीआई और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है बैंकों को। आरबीआई के पास पैसा बहुत है, जी। रिजर्व बहुत रखे हुए हैं अपनी करेंसी को संभालने के लिए भी, और वैसे भी वो किस बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो लिक्विडिटी डेफिसिट की समस्या आई है, लिक्विडिटी कम होने की समस्या आई है, ये बहुत ज्यादा है। 8वें हफ्ते हम लगातार कंसेक्यूटिव वीक्स, 8th कंसेक्यूटिव वीक हमने देखा 7 फरवरी को खत्म हुए हुए वाले हफ्ते में कि लिक्विडिटी डेफिसिट की समस्या है। और 7 फरवरी को जो आंकड़ा आया था वो था 1.33 लाख करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी डेफिसिट है बैंकिंग सिस्टम में। अब आरबीआई ने पिछली बार कुछ ऐसे कदम उठाए थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने ओवरनाइट वीआरआर ऑक्शन किया था, वेरिएबल रेट रेपो जी। ऑक्शन, ये लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। फिर बैंकों से बॉन्ड खरीद के उनको रुपया देना ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, ये कदम था। फिर डॉलर रुपी करेंसी स्वैप के जरिए वो लिक्विडिटी देना चाहते थे, यानी कि डॉलर खरीदेंगे, उसके बदले रुपए देंगे। तो वो भी एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, डॉलर रुपी करेंसी स्वैप। फिर रेपो रेट में हाल फिलहाल में कमी आपने देख ली आरबीआई पॉलिसी में, कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। उसके अलावा एक और पॉइंट था, 56 दिनों का रेपो ऑक्शन भी शुरू किया था। तो ये सारे कदम आरबीआई उठा चुका है। उसके बावजूद अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में। जी। और अभी आज जो होना था, ये आज माफ कीजिएगा, जो आज की जो अनाउंसमेंट थी, लेटेस्ट अनाउंसमेंट, वो थी ये कि 13 फरवरी को आरबीआई ने ओएमओ ऑपरेशन करने हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन 13 फरवरी को करने हैं। उसका साइज था 20,000 करोड़ रुपए, उसको बढ़ाकर कर दिया 40,000 करोड़ रुपए। अच्छा, ऐसा करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि ओपन मार्केट, ये बैंकों से बॉन्ड्स वगैरह जो उन्होंने वापस खरीदने हैं उसके बदले रुपए देने हैं, तो उसका साइज जो है वो बढ़ा देते हैं, 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए। जी। तो ये भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम था। अब रुपया तो आज के सत्र में बहुत संभल गया, मतलब रुपया तो एकदम से आज के सत्र में संभला है, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है 86.73। जब आप और हम बात कर रहे हैं तो रुपया जी। 0.8% मजबूत हुआ है। लेकिन स्टॉक मार्केट पे अचानक गिरावट आई है आज के सत्र में, क्योंकि बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसमें बाजार पे वे कर रहे हैं। और हमने ऊपर से लेने के देने ये पड़ गए, तकनीकी तौर पे भी दिक्कत आई हुई है। 23,200 नहीं टूटना चाहिए था। जब आप और मैं ये शो शुरू करने जा रहे थे उससे जस्ट पहले, 15 मिनट पहले, हम अटके हुए थे किसी 23,200 के लेवल पे, कि भैया चलो 23,200 के आसपास ही बन रहा था। लेकिन जैसे ही 23,200 टूटा, बस गए, वो इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके बाद धड़ धड़ करके टूटते चले गए। तभी हम डिकोड करने की कोशिश करते, भैया कोई खबर तो नहीं आ गई, 23,200 का लेवल निकल गया निफ्टी पे। तो अब वापस नहीं आएंगे 23,200 में, तो और दुख देखने को मिलेगा। अब देखो, देखते देखते 800 पॉइंट, 750 पॉइंट, 800 पॉइंट साफ हो गए निफ्टी से। जी। आप अगर आरबीआई पॉलिसी वाले दिन से देखना शुरू करोगे ना, तो जस्ट पहले से तो बाजार धीरे धीरे करके खिसक रहा है नीचे, 5 दिन हो गए, कोई राहत नहीं। तो लोग मतलब व्यूअर्स के कमेंट भी यही आ रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में। और प्रशांत जी लिख रहे हैं गए खत्म टाटा बाय बाय। और सर्वेश जी लिख रहे हैं कोई तो रोक लो मार्केट को। मतलब कुछ समझ थोड़ा नहीं आ रहा सर कि मार्केट रुकेगा कहाँ पे। थोड़ा बुखार से चढ़ गया मार्केट को। देखो, जब पेशेंट बहुत सीरियस ट्रबल में था, एफआईएस की लगातार बिकवाली हमने देखी, तब कारण ये था कि आपका रुपया लगातार वीक हो रहा है। अब आरबीआई एक तो लिक्विडिटी समस्या, लिक्विडिटी की उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद फिर रुपए को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि भैया रुपए ना गिरे। आप कितना डॉलर इंजेस्ट कर, मतलब कितना डॉलर खरीदते जाओगे, कितना रुपया इंजेस्ट करते चले जाओगे, कहीं ना कहीं आके तो ये समस्या ठीक होनी चाहिए। लेकिन ऐसे एकदम से तो नहीं होगी, ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते में नहीं होने वाला ये सब कुछ, तो इसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए आरबीआई को। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक सिस्टम है, इसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए हमेशा समय लगता है। और उस फेज में
बहुत कुछ बदल जाता है अचानक से। तो अब स्टॉक मार्केट नहीं संभल रही है इस समय, क्योंकि ये सारी 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 चीजें इकट्ठी हैं एक साथ। तो आरबीआई के लिए चुनौती है, और जब जब आपको आरबीआई के लिए कुछ चुनौती भरा कुछ माहौल दिखे ना, जैसे भी हम लिक्विडिटी डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो उसको उसको काबू में करना, और रुपए की जो गिरावट कर रहा है उसको काबू में करना है। जब आपको ऐसी कुछ चीजें दिखे तो समझ लो कि इक्विटी मार्केट की बैंड बजने वाली है। और इक्विटी मार्केट की बैंड बजी है इस बार बहुत बुरी तरीके से, और इस बार फिर से आप ऑफ गार्ड हो। आप जा रहे थे फिर से वो 24,000 की डायरेक्टिव, अब आप फिर से आ रहे हो 23,000 के लेवल के नीचे के करीब पहुंच गए हो। तो संभलेंगे, पर अभी मेरे को लग रहा है कि जो पिछला लो था दैट इज 22,786 बहुत बहुत खतरे में आ गया। तो इस बार संभल गए, तो इस बार तो फिर समझ में आएगा कि हम पूरे प्रॉपरली बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया में, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वी आर इन बेस फॉर्मेशन की प्रक्रिया में ही हैं हम। पर वो मेरे को ये भी पता है जब बेस फॉर्मेशन होता है तो दुख दर्द इमेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये लास्ट ऐसी लेग होती है जहां पर अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। हिम्मत मत छोड़िएगा अपना। ये समझ में आएगा कि स्टॉक्स बहुत बुरे जाएंगे इस समय। ये लास्ट लेग ऑफ सेलिंग मतलब खत्म करती है, अच्छे तरीके से काटती है लोगों को। तो ये वैसे वाली सेलिंग है, इसमें अपने दिल पे पत्थर रख के बैठना पड़ता है। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिस्टम है, ये ठीक हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इट्स ह्यूज नेगेटिव है इस समय इंडियन मार्केट्स के लिए। ऊपर से प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होने वाली है 13 फरवरी को। तो वहां से अगर कोई पॉजिटिव संकेत आ गया तो ठीक, लेकिन सिर्फ संकेत ही देखेंगे, खरीदने की हिम्मत तो भी है नहीं। खरीदेंगे तो सिस्टमैटिकली खरीदेंगे, धीरे धीरे।